स्वागत है आपका हमारे चैनल हमारा आयुर्वेद में। मित्रों, आज का टॉपिक है गंधक आंवला सार को मुदब्बर करना, मुसफ़ा करना। इसे मुदब्बर भी बोलते हैं और मुसफ़ा भी बोलते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा गंधक आंवला सार को मुदब्बर कैसे करते हैं, मुसफ़ा कैसे करते हैं, खाने योग्य कैसे बनाते हैं जी, इसे खाने के नुस्खों में कैसे डालते हैं। तो ऐसे बाजार से मिलती है आपको गंधक आंवला सार, ये देख सकते हो जी, ये गंधक आंवला सार है। तो वैसे तो इसमें कोई कचरा वगैरह नहीं होता, लेकिन इसे मुदब्बर करना जरूरी होता है। ठीक है, ये आपने बाजार से इस तरह की गंधक ले लेनी है, चमकदार, बेहतरीन, मोटी मोटी, साफ सुथरी एकदम। ये देख सकते हो, मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए जी देसी घी और एक कांच की सलाई। इस तरह ये देख सकते हो, मेरे पास एक कांच की स्टिक है। स्टिक नहीं थी, लेकिन मैंने इसे स्टिक बना ली, कांच की मैंने लेके डंडी, और इसे चारों तरफ से घिस के, ताकि इसके अंदर धार खत्म हो जाए। तो ये ले ली। दूसरे नंबर पे है आपका देसी घी। ये हमारा गाय का देसी घी है, ये देख सकते हो। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको चाहिए एक रेत यंत्र का छोटा सा जुगाड़। ये मेरे पास 500 ml का बिक्कर है, और ये रेत यंत्र में मैंने रखा हुआ है इसको। अब इसके अंदर डालते हैं सबसे पहले हम घी, और फिर इसके अंदर डालेंगे गंधक आंवला सार। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमने सबसे पहले घी लेके और इस बीकर के अंदर डाल देना है। जैसे घी गर्म होगा तो फिर इसके ऊपर हमने डालना है जी गंधक आंवला सार। तो बहुत सारे हमारे दोस्त देखते हैं जी, उन्हें नहीं पता गंधक आंवला सार को मुदब्बर कैसे करते हैं, कैसे साफ करते हैं। इसकी आपने बिल्कुल जीरो फ्लेम की आग रखनी है, आपने इसकी तेज आंच नहीं रखनी, और इसके अंदर गाय का घी जरूर डालना है। ठीक है। और जैसे ही आप गाय का घी डालोगे और ये गर्म होगा हल्का सा, आपने ऊपर से आहिस्ता 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 गंधक डाल देनी है। और आपने इतनी आग नहीं रखनी, जैसे कि आग बहुत ज़्यादा होती है, गंधक आग पकड़ लेती है, डालती एकदम मेटल ये पिघलने लग जाती है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो गंधक का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा मुदब्बर करने का। इसे बिल्कुल जितनी मंदी और जितनी महीन आग पे मुदब्बर करते हैं, इतनी ही ज़बरदस्त रहती है ये। ठीक है, अभी मैं आपको फाइनल डाल के दिखाता हूँ जी। तो फाइनली ये अपनी सारी गंधक इसके अंदर चली गई है। तो ये गंधक अब हमारी बहुत से नुस्खों में काम आएगी। जैसे कि अपने खाने के नुस्खों में बहुत सारे खाने वाले नुस्खे हैं, और खाने वाले में भी लगाने वाले हैं भी। एक बार को क्या होता है कि बहुत सारे लोग लगाने वाले में तो ऐसे ही कच्ची गंधक इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे मुदब्बर नहीं करते, लेकिन खाने वाले में इसे मुदब्बर करना जरूरी होता है। जो मेरे दोस्त कानून मुफ्तद आज़ा जानते हैं, जो साबिर शाह मुल्तानी जी को जानते हैं और उनकी किताब पढ़ते हैं कानून मुफ्तद आज़ा, तो वो भी जानते हैं जी गंधक का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। बहुत सारे पाचन के नुस्खों में भी काम आती है। ठीक है, खारिज, खुजली, दादर, चंबल के नुस्खों भी काम आती है। गले सड़े जख्म, गैंग्रीन के जख्म, गैंग्रीन के रोग, तो इस तरह के बहुत से रोगों में गंधक हमारी आंवला सार बहुत ज़्यादा काम आती है जी। अब मैं आपको इसे दिखाता हूँ जी, मेटल पिघलने के बाद तो इसे दूध के अंदर कैसे बुझावा देते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल की घंटी को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल सके। और मैं इस गंधक के साथ साथ आपको इस गंधक को तेल करना भी बताऊँगा। ठीक है, कायम करना भी बताऊँगा, जो कि अग्नि पे जलती नहीं है, धुआं नहीं देती। तो जी आहिस्ता आहिस्ता ये गंधक हमारे करीब करीब 20 मिनट के बाद ये पिघल चुकी है। तो कुछ अभी रह रही है, ये देखो, ये अपने पिघलने के मरहले पे पहुंच चुकी है। ठीक है, लास्ट स्टेप में बिल्कुल आ चुकी है। तो मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हमारी गंधक पिघल चुकी है। अब जैसे ही पिघलेगी, अब इसको हम देते हैं दूध में बुझावा। ठीक है, ये सब अच्छे से पिघलने देंगे पहले। तो मैं अब इसके अंदर दिखाता हूँ जी आपको, कार्बन वगैरह कुछ इसके अंदर कुछ पड़ा हुआ होगा तो शायद फ़ोन में नहीं दिख रहा। तो इसके अंदर कुछ अभी काला काला जैसा कुछ पड़ा है, थोड़ा थोड़ा सा। तो इसे हम कपड़े से भी छान सकते हैं और चन्नी से भी छान सकते हैं जी, अगर ये हो जाएगा तो। ठीक है, ये हमारी गंधक पूरी पिघल चुकी है। अब इसे हम बुझावा देते हैं। तो ये है सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका गंधक आंवला सार को मुदब्बर करने का। अब मैं आपको बुझावा दे के दिखाता हूँ। इसे बुझावा देना है जी। ठीक है, ये बीकर है, ये ऊपर से ज़्यादा गर्म नहीं होता। तो डायरेक्ट दूध के अंदर इस तरह डाल देना है। आपने दूध सिर्फ इतना लेना है जितना दूध ये गंधक डूब सके, सिर्फ जितने दूध के अंदर उतना ही दूध आपको लेना है, ज़्यादा दूध नहीं लेना। कई बार क्या होता है, लोग बहुत ज़्यादा दूध ले लेते हैं, तो वो वेस्ट होता है सारा दूध। तो इसके अंदर कुछ गंधक बची है, अब इसे हम स्टिक से निकाल के इसी के अंदर डालेंगे अभी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप 21 बुझावे, 7 बुझावे, 41 बुझावे, 100 बुझावे, जितने बुझावे दोगे इतनी ही अक्षीर बनती चली जाएगी। ये बताता हूँ जी, ये गंधक किस प्रकार जमी हुई निकलती है। ठीक है, ये देखो, ये हमने इसका दूध ऊपर का रिमूव कर दिया है, और ये गंधक हमारी कुछ इस प्रकार जमी हुई निकलती है, देख सकते हो। ठीक है,
अब इसके हम टिपन से बाहर निकाल के और इसे बढ़िया करके साफ़ करेंगे ताकि इसके अंदर कोई घी और दूध का अंश ना रहे, और फिर तोड़ के फिर इसके अंदर बीकर के अंदर डालेंगे और दोबारा इसे मेल्ट करेंगे। ठीक है, मुदब्बर भी बोलते हैं, मुसफ़ा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं जी। जो मेरा दोस्त नहीं जानता वो कर सकता है, तो इसे आगे इसे काम में ले सकता है करने के बाद। तो मैं आपको इसमें एक पॉइंट की बात बता दूं, जो इसमें मैंने आपको कलक दिखाई थी वो ये है। ये देखो, ये कैसे उतारनी है। जब ये अपनी मेल्ट होगी गंधक तो ये ऊपर आ जाती है सारी, और कुछ इसके नीचे रहती है लगी हुई। ये इसके अंदर देखो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो जो इसके बराबर में लगी थी, आप जैसे बुझावा देते हो तो इसके ऊपर लग जाती है, फिर आप इसे स्टक से निकाल सकते हो, किसी भी चीज़ से निकाल सकते हो। तो इस प्रकार ये कलक निकलती है। देखो गंदगी, ये मैल मिट्टी होती है, कोई वो चीज़ नहीं होती खास। ठीक है, अब ये हमारी गंधक मुदब्बर हो चुकी है। एक बार इस तरीके से हम इसे 21 बार करेंगे। मित्रों, ये 21 अमल के बाद, यानी कि मैंने 21 बुझावे दे दिए हैं इस गंधक आंवला सार को। आप ये देख सकते हो इस कलर में आ गई है, इसकी ये रंगत है। अब मैं आपको इसकी और जो हम लोहे की कढ़ाई में डाल के बनाते हैं उसके अंदर फ़र्क बता देता हूँ। सबसे पहली बात, ये गंधक अपना बदबू नहीं देती। जैसे कि हम इसे बीकर में रख के पकाते हैं इसको, और ये मेल्टिंग पॉइंट पर आती है, पिघलने लगती है, तो ये बदबू नहीं देती। लेकिन जो हम कढ़ाई में रख के पकाते हैं, पिघलाते हैं उस गंधक को, बहुत ज़्यादा बदबू देती है। हीटिंग होती है, जिस टाइम पे पिघलने का टाइम आता है, मेल्टिंग पॉइंट आता है पिघलने का, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बदबू करती है। यानी कि पूरे, अगर आप घर पे काम कर रहे हो तो अगर नीचे काम करोगे तो पूरे घर में नहीं रुका जाएगा। लेकिन इसकी ये क्या बात है, जब आप इसे बीकर में रख के गर्म करोगे, पिघलाओगे, मेल्टिंग पॉइंट पाएगी, अपने पिघलेगी, आप चाहे इसे 2 घंटे पिघालते रहो, इसकी बदबू बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कि ना के बराबर होगी बिल्कुल। जहां आप काम करोगे सिर्फ वहां आएगी, वो भी हल्की फुल्की सी, बाकी दूसरी जगह कहीं नहीं बदबू आएगी इसकी। तो ये मुझे सबसे अच्छी इसकी बात लगी। अब मैं इसे आपको निकाल के दिखाता हूँ जी। इसके अंदर क्रिस्टल टाइप निकलती है। जब मैं इसे तोड़ता हूँ ना, पिघला के इसे अंदर से मैं निकालूंगा और जैसे तोड़ूंगा तो ये अंदर से क्रिस्टल टाइप निकलेगी। अब मैं इसे आपको इसमें से निकाल के तोड़ के दिखाता हूँ। अंदर से ऐसे लगती है जैसे क्रिस्टल होते हैं ना, तो बिल्कुल क्रिस्टल टाइप निकलेगी। आप इसकी रंगत देख सकते हो। मतलब के बाद मैंने 21 बुझावे देने के बाद मैंने क्या करा है, फिर मैंने 22 बुझावा मैंने इसे दूध में नहीं दिया। मैंने इसमें क्या करा कि गंधक को बीकर के अंदर पिघला के, जब ये पिघल गई तो एक, अब मैंने गिलास लिया इस तरह। ठीक है, गिलास के अंदर मैंने ऐसी गंधक डाल दी। गंधक को ठंडी होने के बाद फिर मैंने इसे निकाल लिया, ये देख सकते हो। तो ये इसका गंधक का शेप बन गया। ये देख सकते हो, इस शेप में आ गई है। और गंधक अंदर से देखो बिल्कुल गोल्डन कलर में है, ये जगह जगह से। ठीक है, तो ये देखो ये जगह जगह से गोल्डन कलर में है, और इसके अंदर कहीं भी कोई कालक वगैरह नहीं है। 21 अमल के बाद ये इससे हल्के से येलो कलर में ही है, अपने कलर में ही, और अंदर से गोल्डन कलर है हल्का सा, ये देख सकते हो। तो ये मैंने हल्की सी तोड़ के देखी थी, क्योंकि मुझे ऊपर की तरफ है ना गोल्डन कलर दिख रहा था यहाँ पर, ये देख सकते हो। तो ये गोल्डन कलर ये दिख रहा था, तो इसलिए मैंने तोड़ के देखी है कि अंदर कितना गोल्डन कलर है। तो ये मेरे को पूरा गोल्डन कलर निकला है इसका गंधक का। और जो इसे गर्म करने के बाद ऊपर गंदगी आई थी वो ये है। ऊपर ये गंदगी क्यों आई, उसकी वजह है, ये गंदगी नहीं है, ये घी और दूध है जला हुआ। ये आसानी से रिमूव हो जाता है और अंदर से बिल्कुल साफ सुथरी गंधक मिलती है। अक्सर क्या करते हैं हम लोग, जब गंधक को दूध में बुझावा देकर साफ करके निकालते हैं तो उसके अंदर दूध भर जाता है, और वही गंधक हम इस्तेमाल करते हैं। तो उससे होता है कि गंधक वो सूख नहीं पाती अच्छी तरीके से। लेकिन आप इस तरीके से इसे पिघला के छोड़ दोगे और फिर किसी अलग चीज़ में इसे डाल दोगे तो ये ठंडी होने के बाद इस तरह अपना शेप ले लेगी। जैसे ही बर्तन में हाथ डालोगे इसी के अंदर भी छोड़ दोगे तो इसी का शेप ले लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अंदर की तरफ कोई कचरा वगैरह नहीं होता। जो कचरा होता है वो फूल के ऊपर की तरफ आ जाता है, जिससे आप ऐसे रिमूव करके निकाल सकते हो। कचरा नहीं है, घी और दूध है सिर्फ। तो इस तरीके से आप अपनी गंधक आंवला सार को मुदब्बर कर सकते हो, मुसफ़्फ़ा कर सकते हो, और हमारे द्वारा गंधक मुसफ़्फ़ा और मुदब्बर करी हुई मंगा भी सकते हो।